ये तो आपने बहुत सुना होगा कि राजस्थान की राजनीति में भाजपा और कांग्रेस दोनों की मिली भगत है। और ये जिसके मुंह से सुना होगा उसका नाम भी हनुमान बेनीवाल ही है। चीख चीख कर ये शख्स आपको ये सब चीजें बताता रहा, लेकिन शायद पिछली बार के चुनाव में वो सारी बातें कुछ असर न करी और हनुमान बेनीवाल शून्य पर आ गए राजस्थान की राजनीति में। उसके बाद ये पता चला कि जो भी मुद्दे उठा रहे हैं राजस्थान के, वो रालोपा ही उठा रही है, हनुमान बेनीवाल ही उठा रहे हैं और कोई नहीं उठा रहे। अब जाकर हनुमान बेनीवाल का दर्द छलका है जब वो राजस्थान से दूर तिरुपति एक कार्यक्रम में गए और हनुमान बेनीवाल ने ऐसी ऐसी बातें वहां पर बोली है जिसको कहीं ना कहीं वो सारे लोग जब सुनेंगे, जिन्होंने भी रेवत राम डांगा को वोट किया या जिन्होंने भी हनुमान बेनीवाल की पार्टी को शून्य पे लाने में योगदान दिया, वो जब सुनेंगे तो बहुत बहुत मन पसीज सा जाएगा। बेनीवाल कहते हैं, आंध्र प्रदेश में जब गाड़ी में वापस बैठ रहे थे तब वो इस बात को कहते हैं कि मेरे जाने के बाद ही शायद आपको पता चलेगा कि हनुमान बेनीवाल कौन था। जब तक मैं हूं तब तक मेरी कोई वक़्त आपको समझ में नहीं आएगी। आप कहते हैं कि मुझे बहुत चाहते हैं फिर भी मुझे वोट नहीं देते हैं, मैं आखिर आपको कितनी बार समझाऊं। ये बड़ी बात हनुमान बेनीवाल ने कह दी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप करते जाते हो, लेकिन जब तक लोगों को रियलाइज नहीं होता तब तक शायद बहुत देर हो चुकी है। कहते हैं वो कि क्या अब रोने से ही समझोगे, क्या मुझे खो देने के बाद ही याद करोगे कि एक नेता ऐसा भी हुआ करता था। आमतौर पे बड़े स्ट्रांगली हर चीज को रखने वाले हनुमान बेनीवाल ऐसे इमोशनल बातें करते नहीं हैं। कहते हैं कि मेरी जिंदगी का हर दिन मैंने आपके लिए खर्च किया, अपने परिवार के लिए नहीं खर्च किया, फिर भी आपने मुझे क्या दिया। कहते हैं कि जितना ज्यादा मैंने आपके लिए किया उतना ही मुझे गिराने की कोशिशें की गई, लेकिन फिर भी मैं करता रहा। लेकिन मैं एक बात साफ कहता हूं, आपका सपना था कि खिवसर से हनुमान बेनीवाल को हराकर विकास कराएंगे, पर वो हो नहीं पाएगा जो आज तक आपने फिल्मों में देखा है। मुझे एक बार हकीकत में देखो। और जाहिर तौर पर राजस्थान में जिसके धरने, जिसके विरोध काम करते हैं, जो लोगों के लिए काम करवा के ला पाता है, वो आज के वक्त में एक हनुमान बेनीवाल ही है। लेकिन शायद इस बात को जब तक लोग समझेंगे, जब तक भाजपा कांग्रेस के फेर से बाहर आकर तीसरे मोर्चे को चुनेंगे, तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी। ये जो हनुमान बेनीवाल का दर्द है, इससे आप कितना वाकिफ हैं और आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।